हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भलाई होती है। वो नेक काम करना चाहता है, नेकी दिखाना चाहता है। उसमें कहीं पर तो तरस नजर आती है, हमदर्दी दिखाई पड़ते हैं, दया होती है, करुणा होती है। लेकिन जो इंसान अपने बुरी मार्गों पर चलते हुए दुष्टता को महत्व देता है और इतना आगे बढ़ जाता है कि वह चाहकर भी अच्छाई को दिखाना नहीं चाहता है, भलाई को दिखाना नहीं चाहता है, ऐसा मनुष्य के भीतर करुणा, दया, क्षमा जैसी चीजें पीछे हट जाती हैं, वो बिल्कुल सामने नहीं आ पाती हैं। ऐसा नहीं कि उनमें ऐसी कोई दया की बात नहीं होती है, उनमें भी होती है, तरस की बातें उनमें भी होती हैं, करुणा उनमें भी दिखाई पड़ती है, परंतु बाहर दिखाई नहीं पड़ते हैं। बुरी मार्गों पर चलते हुए बुराई को ही महत्व देकर, बुराई को ही सामने रखकर, अपनी पहचान को बुरा बनाकर क्रूरता के साथ में चलने वाला इंसान बिल्कुल ऐसे सकारात्मक चीजों को, अच्छे गुणों को अपने भीतर ही रख देता है, परंतु उसे काम में नहीं लाता है। लेकिन कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा उससे बात करती है, और ऐसे इंसान अगर बदलने के मन को रखता है, यही अच्छाई, यही अंतरात्मा उसके भीतर जो काम करती है, उससे जो बातें करती है, उसके मन को बदल सकती है, उसके जीवन को बदल सकती है। यही जगह है, यही सोच है जहाँ पर परमेश्वर भी मनुष्य के साथ बातें करते हैं। इंसान अपने आप से एक रूप से बदलता है तो परमेश्वर अपनी दखल देकर इंसान को बदलते हैं। ये दूसरी माध्यम है। जो कुछ भी क्यों ना हो, इंसान को बदलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो अपने आप से नेकी काम करना शुरू करता हो, या फिर वो पूरी तरह से अपने जीवन को बदलकर परमेश्वर की दखल से उद्धार को प्राप्त करता है, पाप के जीवन को छोड़कर उद्धार की राह को अपनाकर उसमें चलने लगता है। लेकिन वही बुरा इंसान अगर अपने अंत को भी बुराई के साथ में करना चाहता है, तो उसके भीतर की कोई अच्छे गुणों को कभी काम में नहीं आने देगा, उसे पीछे ही रखेगा। हो सकता है वो अपने लोगों के प्रति उसे दिखाता होगा, लेकिन एक दुश्मन के प्रति तो कभी नहीं दिखाएगा। जिसके ऊपर उसने इल्जाम लगाए है, उसके ऊपर तो नहीं दिखाएगा। जिसके साथ उसने अकारण से बैर रखा है, जिसके साथ उसने अन्याय किया है, उसके साथ तो बिल्कुल अपने मन बदल कर बात नहीं करता होगा, परंतु हो सकता है अपने लोगों के ही लाभ के लिए काम करता होगा। लेकिन भलाई और महत्व उसमें होती है जहाँ इंसान किसी के विरोध में अन्याय करता है, उसके विरोध में घात करता है, उसके पास जाकर अपनी गलती को मानने का एहसास करता है। यह बहुत ही कम समय पे होता है। यह तभी संभव हो सकता है जब उसके भीतर की अच्छाई उस पर काबू पाती है, बुराइयों को पीछे कर देती है, या फिर परमेश्वर उसके जीवन से कुछ उद्देश्य को रखते हैं और उसके जीवन में दखल देकर परमेश्वर उसकी सोच विचार को, उसके रवैया को, उसके व्यवहार को, उसके संपूर्ण जीवन को बदल देते हैं। हमारी अध्ययन इस तरह की ग्रंथ में चल रही है जहाँ पर हमने राजा को देखा है जो बिना सोचे समझे किसी और की सलाह पर चलता हुआ, दागमोद के नशे में चलता हुआ, या फिर अपने धन की, दौलत की, सुंदरता की उस नशे में चलता हुआ कई सारे गलत निर्णयों को करता हुआ, कई सारे गलत काम करता हुआ देखा है। लेकिन आज उसी राजा को हम देखते हैं, उसके भीतर, उसके अंतरात्मा कैसे काम करती है, कैसे बात करते हैं। लेकिन ये सब कार्य संभव होने के लिए, अर्थात राजा का मन बदलने के लिए, बाहर से कोई और परमेश्वर के सानिध्य में अपनी दुआओं को भेज रहे हैं। कौन कहां से किसके लिए दुआ करते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं, ये कोई नहीं जानते हैं। हो सकता है कोई अनजान व्यक्ति आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे, हमें इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हो सकता है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी काम के विषय में हमारे विषय प्रार्थना होती होगी, और वही प्रार्थना हमारे जीवन में एक तब्दील के लिए, एक परिवर्तन के लिए, एक जागृति के लिए, एक पूर्ण उन्नति के लिए और पूर्ण जीवन समर्पण के लिए और जीवन का परिवर्तन के लिए काम आता होगा। हमारी प्रार्थनाएं सीधे स्वर्ग तक पहुंचते हैं और उनके उत्तर भी स्वर्ग से हमारे पास उतर आते हैं। इसलिए हमारे ध्यान में आगे बढ़ने से पहले हम भी अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, अपने आप के लिए और अपने मित्रों के लिए और उनके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। इस सच्चाई को हम स्वीकार करते हुए परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, मिलकर छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूरी में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं। हम सबों को परमेश्वर अपने दिया हुआ जीवन दान के लिए, एक और नई दिन के लिए, इस सौभाग्य के लिए आपकी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को आपकी ही नजरों में लेकर आते हैं। हमारे संग रहिए प्रभु जी, हमसे बातें भी करते रहिए। आपके सारे संतानों के लिए परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों को खोलकर अनगिनत अपार रूप में परमेश्वर अपनी आशीर्वाद उन तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की प्रभु जी परिवर्तन की आवश्यकता है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, या फिर हमारे परिजनों में से कोई किसी की परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिनका मन कठोर है, जिनका मन दुष्टता से भरा हुआ है, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं।
हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर आप उन जीवनों को बदलने के लिए दुआ करते हैं, उन मनों को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। कठोर से कठोर भी प्रभु जी उस व्यक्ति को परमेश्वर आप बदलने की सामर्थ को रखते हैं, क्षमता को रखते हैं और परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। इसके लिए आपको शुक्र अदा करते हैं। ऐसे मनुष्यों से प्रभु जी, जिनसे प्रभु जी दूसरों को हानि होती है, कष्ट होती है, नुकसान होते हैं, उनके मनों के परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनकर प्रभु जी ऐसी प्रार्थना को बहुत शीघ्र हमारे पास पहुंचा दीजिए। सारी महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। वचनों के माध्यम से हमसे बातें करते रहिए प्रभु जी। स्वर्गीय भंडारों को प्रभु जी खोलकर हमको तृप्त करते रहिए। हमारी इस प्रार्थना को आपने सुनकर हमें द्योतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और सुबोधई कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन एस्तेर के ग्रंथ 6वां अध्याय में चल रही है और उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। और ये लिखा हुआ मिला कि जब राजा अक्षयस के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दके ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल करते थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंबा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करें। एस्तेर का ग्रंथ 6वां अध्याय का पहला वचन से लेकर 4वां वचन तक हमने पढ़कर सुना है। आज के हमारे पठन के लिए हम यहीं तक लेंगे, यहीं तक अपने आप को सीमित करेंगे, क्योंकि इससे पहले अध्याय में अर्थात 5वां अध्याय का अंतिम वचन में हमने देखा है हामान की पत्नी जरेश उससे कहती है, क्योंकि मोर्दके तेरा अपमान करता है, तेरे सामने झुककर तेरा दंडवत नहीं करता है, इस प्रकार की प्रतिक्रिया के बदले में उसके लिए एक फांसी का खंभा तैयार कर, जिसकी ऊंचाई 50 हाथ की होनी चाहिए। इसका अर्थ है कि दूर दूर से जब लोग देखते हैं हामान को फांसी छिड़ता हुआ बिल्कुल साफ स्पष्ट रूप से देख पाए और कोई ऐसी हिम्मत दोबारा ना करे कि हामान से कोई पंगा ले सके। हामान ने सारा काम खत्म करके अर्थात फांसी का खंभा तैयार करके राजा के सानिध्य में चला जाता है, लेकिन राजा उस समय तक इतिहास की पुस्तक को खुलवाकर अपने सेवक से कहता है उसे पढ़कर मेरे लिए सुनाया जाए। सेवक ने जब उसे पढ़कर सुनाया, खासकर उस विषय के बारे में, उस घटना के बारे में जो मोर्दके के साथ में हुई थी, अर्थात राजा के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेस नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी और इस विषय की प्रकट मोर्दके ने की थी। राजा ने उससे पूछा, इसके बदले में मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दके के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करें। लेकिन राजा इससे पिछली रात पूरी तरह से बेचैन था, उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कहीं पर टहलने को नहीं गया, ना ही उसने दाक मधु के नशे में नींद पाने की कोशिश किया था, परंतु उसने राजाओं के इतिहास के ग्रंथ को खुलवाने का आदेश दिया था और उसमें से उस खास घटना के विषय में पढ़ने के लिए कहा गया है जब राजा की प्राण बचाई जाती है और वो भी किसी और के उपकार से। एक समय ऐसी होता है जब राजा ने दानियल के पद को सबसे ऊंचा उठा दिया था। उस समय राजा दानियल की बहुत मान करते थे, सम्मान करते थे, उनकी गौरव करते थे, क्योंकि वे बहुत ही विद्वान थे और परमेश्वर के डरवे में चलने वाले व्यक्ति थे। परमेश्वर का साथ हमेशा दानियल के साथ था, इसलिए राजा ने दानियल को सब अधिकारियों के ऊपर प्रधान ठहरा दिया था और उसके सिंहासन को भी ऊंचा उठा दिया था। लेकिन जो बैरी दानियल से ईर्ष्या करते थे और दानियल से घृणा करते थे, दानियल को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने ऐसी साजिश रची थी कि राजा के आदेश न मानने पर उसे सिंहों की गुफा में डाल दिया जाता है।
जिस तरह राजा क्षयर्ष ने हामान की बात को मानकर अपनी अंगूठी देकर आदेश के लिए उसे पूरी स्वतंत्रता दी थी, उसी प्रकार से राजा ने भी उस समय अपने सलाहकारों को अपनी अंगूठी देकर पूरी स्वतंत्रता दी थी, जिसके कारण से उन्होंने दानियल को फंसा दिया था और दानियल को सिंहों की उस गुफा में डाल दिया गया था। उस रात राजा ने न तो खाया न तो पिया और न ही उसके महल में कोई जश्न हुआ था। राजा को बेचैनी हो रही थी, राजा को नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो ऐसे ही यहाँ वहां टहलता हुआ अपने समय को बिताया, लेकिन बोर होने तक इंतजार नहीं किया। जिस गुफा में दानियल को डाला गया था सिंहों के सामने उनके आहार के रूप में, वहां पर जाकर जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले, हे दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सिंहों के मुंह से बचाए रखा है? तब दानियल ने भीतर से आवाज देकर कहा, राजा चिरंजीवी हो। राजा, मैंने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया है, न ही मैंने तेरे विरोध में कोई अपराध किया है, न ही मैंने स्वर्ग के उस परमेश्वर के विरोध में कोई पाप किया है, इसलिए मेरे परमेश्वर ने सिंहों की मुंह बंद कर दिया और मुझे बचाए रखा है। राजा ने तुरंत आदेश दिया है कि दानियल को बाहर निकाला जाए और जिन्होंने ये साजिश रची है उनको दानियल की जगह पर उन्हें सिंहों के सामने फेंक दिया जाए। और जैसे उनको फेंका गया, सिंहों ने उन्हें ऊपर ही लपक लिया और वहीं पर उन्हें खाकर उनकी हड्डियों को चूर चूर कर दिया था। आज हामान इसी खुशी से राजा के सामने आता है कि मुर्दके को फांसी पर चढ़ाए, लेकिन मुर्दके के लिए परमेश्वर की एक योजना है। राजा के मन में बेचैनी को बढ़ाने के लिए, राजा को नींद उड़ाने के लिए और राजा को इतिहास की उस पुस्तक को खुलवाकर उसी घटना के पास ले जाने के लिए। एकमात्र कारण हम इस प्रकार से देखते हैं कि मुर्दके सारे यहूदियों के साथ में मिलकर टाट ओढ़े हुए उपवास करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। रानी एस्तेर ने मुर्दके से कहा, चिंता मत कर, जैसे मैं कहती हूँ वैसे करो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ में बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए 3 दिन तक उपवास करूंगी, कोई ना कोई मार्ग निकल आएगा। मुर्दके वहां पर यहूदियों के साथ में मिलकर उपवास कर रहा है। एस्तेर यहाँ पर राजभवन में अपनी सहेलियों के साथ में मिलकर उपवास कर रही है। उपवास की प्रार्थना जब परमेश्वर के सानिध्य में जाती है, परमेश्वर अपनी दखल को देते हैं और राजा के मन में एक परिवर्तन को लेकर आते हैं। राजा के मन में ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं कि मुर्दके के गौरव बढ़ाने, उसकी प्रतिष्ठा करने, क्योंकि उसने राजा के प्राण बचाए हैं, उसके बदले में उसका उपकार चुकाने का आज एक समय आ चुका है। राजा इसलिए इतिहास के पन्नों को खोलकर पढ़ने लगते हैं। हामान नहीं जानता है कि वो क्या करता था। हामान बस इतना ही जानता था कि कुछ ही पलों में मुर्दके की मृत्यु होने वाली है, लेकिन उससे पहले वो राजा के साथ में रानी की जीवनार में भाग लेने वाला है। हामान के लिए तो दुगनी खुशी का मौका है। सबसे पहले मुर्दके की मृत्यु होने वाली है और दूसरा, रानी ने खासकर राजा के साथ में हामान को अपने जीवनार में आने के लिए न्योता दिया है। और यही बात एक बड़ाई के रूप में अपने घर वालों से सभी से कहकर हामान आता है। हामान अपनी पत्नी की बात मानकर फांसी का खंभा मुर्दके के लिए सिद्ध करता है, पर तो वो नहीं जानता है कि जो बुराई वो करने जा रहा है उसके बदले में उसके बुरे कर्म कहीं से प्रतिफल को लेकर आएंगे और उसी की घात हो जाएंगे। राजा किस तरह से हामान की खुशी को दुख में बदलते हैं, हामान के सारे विचार किस प्रकार से तहस नहस हो जाते हैं और आगे मुर्दके किस प्रकार से राजा के सम्मान को प्राप्त करते हैं, हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के ध्यान को हम लोग इस प्रकार से समाप्त करते हैं। आप बुरा करेंगे, आपके साथ बुरा होगा। आप नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं और से आपको नुकसान होगा। आप किसी का अन्याय करेंगे, कहीं से आपको अन्याय होगा। आप किसी को धोखा देंगे, छल कपट के साथ चलेंगे, कहीं और से ऐसी रवैया आपके सामने आएगी। आप भला करेंगे, कहीं और से भलाई आपके पास आएगी। आप नेकी करेंगे, कहीं और से नेकी आपके पास आएगी। आप अच्छे कार्य करते रहेंगे, अच्छाई प्रतिफल के रूप में कहीं और से आपके पास बहुत आयत में उतर आएंगे। इसलिए अपने मनों को सिद्ध करें, भला करने के लिए तत्पर रहे, बुराई करने के लिए कभी तत्पर ना रहे। सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं इन शब्दों के लिए, इन विचारों के लिए, इन उपदेशों के लिए, इन सलाहों के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह भरा हाथ इन सबको सफल करने हेतु हमारे ऊपर रखने के लिए पवित्र आत्मा की भरपूरी और अभिषेक में हम सबको चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके वचन निरंतर हमारे मन के भीतर प्रभु जी स्थिर हो सके, उन्हीं वचनों के आधार पर हम लोग चल सके। स्वर्ग की महिमा प्रभु जी हमारे द्वारा प्रभु जी आप तक पहुंच सके। हमारे सारे प्रियजनों को, आपके भक्तगणों को फिर से एक बार आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं। वचन को सुनकर प्रभु जी, वचनों के आधार पर चलकर आपकी प्रभु जी अनुग्रह दृष्टि को प्राप्त करने
हैं तो सभी के ऊपर आत्मा का अभिषेक होने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होगी। कल सुबह हम फिर मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में आप संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। हमारी प्रार्थना पिता परमेश्वर आपने सुनकर हम सबों को दे उतरने के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। किसी मार्ग पर आप चलते जा रहे हो और उसी मार्ग से अगर आपको वापस आना है, उसमें कांटे बिचो कर ना जाना, उसमें गड्ढे खोद कर ना जाना, उसमें पत्थर कंकर फेंक कर ना जाना, उसे खोद कर उसे नुकसान करके ना जाना। जब आप वापस आना चाहते हैं उसे राह पर आपको आना पड़ेगा। जो कांटे आपने बिछाए हैं, जो खड्डे आपने खोदे हैं, वे सब आपके ही हानि के होंगे। हो सकता है आपने इसे किसी और के लिए किया होगा और इसी प्रकार से आप कहीं और से और जाते होंगे। किसी और ने आपके लिए भी ऐसी जाल को बिछाया होगा। इसलिए कभी भी बुराई अपने जीवन से कहीं भी किसी न किसी रूप में बाहर आने ना दीजिए। अच्छाई को ही केवल सामने आने दीजिए, अच्छाई को ही केवल प्रकट होने दीजिए, अच्छाई को ही केवल काम करने दीजिए। परमेश्वर इसके बदले में स्वर्गीय आशीर्वाद बहुतायत रूप से आपकी पूर्ण ले। हमारी इसी दुआ कामना के साथ आज के ध्यान की पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।